सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am on a BA honors. So I have some question about kafir. So some Muslim men are said, non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कसट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना। अब नॉन मुस्लिम तो काफिर कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले। आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना। हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा वो तो आपको लगता है कि आप स्वीकार कर रहे, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हक़ीक़त को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, आप बोल रहे, जाहिर सी बात है कि गैर मुस्लिम को अब बंदा गैर मुस्लिम आपने बोले यार वो काफिर ही बोलेगा, क्योंकि हमारे पुराने मजीद में ये लिखा हुआ है मूर्ति पूजा को नहीं मानता तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वर बात में हम मानते हैं एकेश्वर बात को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है या माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। मतलब उनका कहने का ये मतलब है ये भी एक लैंग्वेज। मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने मनवा ही लिया। मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है। ये दो कंट्री जो है, दो सॉरी सिटी जो है, इनमें जाने के लिए वीजा की जरूरत है। अलाउ नहीं है।
वीजा। मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ। अब समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बहुत बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा के? आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते? हम अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारा इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल करना चाहते हैं। खुदाई के? हाँ मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव नहीं? कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं सर। और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह। अगर कोई पेपर इस बंदे ने इस्लाम कबूल किया है और ये डॉक्टर साहब से जो है ना वो ऑटोग्राफ ले रहा है। ये बंदा मेरे ख्याल में तकरीबन लोग जो है हिम्मत से काम ले रहे हैं, हाँ परसेंट जो है ना वो इस्लाम कबूल कर चुका हुआ था। बस अब जो है ना वो टोटली जो है ना वो सारा इस्लाम इसने कबूल कर लिया। क्योंकि जब इसने आके सवाल पूछा तो मुझे तभी लग रहा था कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसने डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनको काफ़ी अच्छे से गाइड किया और इस्लाम कबूल करवाया। उनको वो जो है गले लगा रहे हैं। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई वहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, तोपुपाल मेघालय का हूँ सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस बुरी महफिल में आप हम नॉन मुस्लिम को पहले मौका देते हो। तो मेरा सवाल है, हर मुसलमान के लिए
आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद है, तो जिन जाति का आखिरी नबी रसूल कौन है? सवाल अगर मैं सही सुना हूँ, हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन के लिए कौन आखिरी रसूल है, ये आपका सवाल है ना? जिन के लिए? यस सर। जिन भाई साहब, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो, क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो, सारे इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा है रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानों के लिए और जिन के लिए भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन के लिए भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आखिरी वही जो नाजिल हुई वो है कुरान शरीफ। इसीलिए कुरान के अंदर एक चैप्टर, एक सूरा है जिसका नाम है सूरा जिन। तो ये था दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें पहले भाई ने जो है वो सवाल किया था। सबसे पहला सवाल था उसका कि आप लोग जो है वो काफिरों को, मतलब जो गैर मुस्लिम है, हिंदू जो लोग हैं, उनको आप लोग जो है वो काफिर करके बुलाते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि हम तो मुस्लिम्स को जो है ना ऐसे कुछ भी नहीं बुलाते हैं, आप लोग हमें काफिर क्यों बुलाते हैं? जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ा ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप लोग इस चीज़ को, ये मतलब काफिर कहना कोई एक गाली नहीं है, ये किसी गाली से मुतल्लिक नहीं है, ये सिर्फ जो है ना वो एक ज़ुबान का लफ्ज़ है काफिर। जैसे अरबी में गैर मुस्लिम को काफिर कहते हैं और उर्दू में जो है वो उर्दू में गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम कहते हैं और इंग्लिश में ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम कहते हैं। तो कह रहे हैं, उन्होंने आगे से फिर उनको दावत भी दी कि अगर आपको ये मतलब सुन के बुरा लगता है, आपको ये गाली लगती है, तो आप ऐसा करें, आप इस्लाम की उन्हीं कबूल कर लेते। खैर तब तो वो नहीं माने, लेकिन उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मानते गए। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि हम लोग क्या गैर मुस्लिम मक्का मुकरमा क्यों नहीं जा सकते हज करने के लिए, या मदीना क्यों नहीं जा सकते? उसके बारे में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी अच्छा जो है वो जवाब दिया कि मतलब गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर है हर मज़हब का एक प्रेमिसेस है, वो वहाँ तक जो है ना वो जा सकते हैं। अब मक्का एंड मदीना जो है वो एक इस्लामिक शहर है और वो टोटली जो है वो वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो इसी नीयत के साथ, हज की नीयत से जाते हैं। कुछ लोग, जैसे उन्होंने कहा कि आपके आर्मी एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आर्मी जा सकती है, तो इसीलिए हमारे मुस्लिम में भी कुछ ऐसे प्रीमिसेस हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस्लाम कबूल कर लें। तो इतना अच्छा गाइड करने के बाद वो भाई ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। आधा मेरे ख्याल में वो पहले ही सीख के आए थे कुछ, और आधा जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको समझा दिया, बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ दिए के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।